तो हेलो गाइस, हम ब्लॉग आज स्टार्ट कर रहे हैं एक नया जर्नी को लेके। जो जर्नी होने वाला है बनारस। तो हमारा जो बैग है वो हम लोग ने पैक कर लिया है। ट्रैवल शुरू करने से पहले हम लोग आपको बताना चाहते हैं कि ये जगह इतना मिस्टीरियस क्यों है। हाँ, तो एक बार सोच के देखिए। बनारस जो कि प्राचीन से भी प्राचीन है, जो कहा जाता है 3000 साल से भी पुराना शहर है। यहाँ पर हमारा महादेव खुद विराज करते हैं इधर में माँ गंगा बहता है। और यहाँ पर वो सब लोग ये विश्वास करते हैं कि उनका लास्ट ब्रीथ के वहाँ पर त्याग करने से ही उन लोगों का मोक्ष लाभ मिलता है। और कहा जाता है पुनर्जन्म का जो चक्र है वो इधर में खत्म। ये केवल एक जगह ही नहीं है, यह है कुछ लोगों का विश्वास, शिक्षा और सांस्कृतिक। ये ऐसा एक जगह है जहाँ पर जीवन और मृत्यु दोनों आसपास ही घटता है। यहाँ पर बहुत सालों से चीता जलते ही आ रहा है और जलते ही रहेगा। हम स्टेशन में आ चुके हैं। ट्रेन आने के लिए और कुछ समय की बात है, हमारा ट्रेन आ रहा है रानीगंज स्टेशन में और हमको लेके जाएगा वाराणसी जंक्शन, वाराणसी का नगरी में। ट्रेन आने के साथ साथ हम निकल जाएंगे रोशनी की नगरी में। जैसे ही ट्रेन आया हम सब ने अपने अपने सीट को ढूंढ लिए। हाँ, और अब सीट ढूंढने के बाद बैठ के हम निकल गए बनारस की। घंटे का सफ़र ट्रेन में बिताने के बाद फाइनली हम पहुंच गए बनारस की नगरी में। पहले कदम हमने रखा बनारस रेलवे स्टेशन पर। तो हेलो दोस्तों, हम आ चुके हैं वाराणसी जंक्शन में। तो हम निकल रहे हैं इधर से हमारा होटल की तरफ और उधर में हम स्टे करेंगे और आपको जो हम खूबसूरत प्लेस घूरेंगे वो आप लोग को दिखाएंगे। तो ये नंदी जी को देख लीजिए, बहुत बड़ा स्टेशन है। हम पहुंचे हमारा पहले से बुक किया हुआ होटल पर। सारे लड़का लोग हमारा हाथ करके लिबर्टी गेस्ट हाउस। हाँ, चेक इन करने का टाइम हो गया हमारा, 12:30 बज गए हैं।
एक से एक नंबर रूम। रूम का फिलहाल हाल कुछ ऐसा है। और भाई बहुत ही बढ़िया। अलार्म की आवाज़ जैसे ही सबके कानों में गया, सब लोग रेडी हो गए काल भैरव के दर्शन करने के लिए। पहले हम लोग सोचे थे जाएंगे गंगा किनारे, लेकिन तब चल रहा था गंगा आरती। थोड़ा सा आरती देखकर हम लोग गूगल मैप का सहायता लेकर बनारस की अली गली में चलते चलते हम पहुंच गए मंदिर के पास। मंदिर के पास से प्रसाद की थाली खरीदने के बाद सीधा चल दिए काल भैरव जी का दर्शन करने। और हम ना जाने में ऐसे टाइम में आ गए थे जब काल भैरव जी का आरती चल रहा था जोरों शोरों से। दर्शन हो गया और बाकी पूजा है वो भी हो गया है। हम निकल रहे हैं अब डिनर करने के लिए। बनारस के अली गली से जाकर जाएंगे ब्लू लस्सी शॉप में लस्सी खाने के लिए और देखेंगे वहीं पर ही डिनर ख़त्म किया जाए। और उधर से हम लोग घाट की तरफ भी निकल सकते हैं, वो अभी श्योर नहीं है बट निकल सकते हैं। फिर से मिलते हैं। ब्लू लस्सी दुकान में हम लोग जा ही रहे होते हैं, तभी हम लोगों को देखने मिलता है बनारस की गलियों का उभरता हुआ रंग। मन को वहां से निकलकर हम लोग जब तक पहुंचे तब तक दुकान बंद हो गया था। दुकान बंद देखकर हम लोग अली गली से निकलकर पहुंच गए एक दुकान के सामने, जहां पर हम डिनर खत्म करके जैसे ही हम लोग रोड पे आए तब क्राउड देख के हम लोगों को फिर से याद आ गया कि कल है देव दीपावली। काशी विश्वनाथ मंदिर को देखते हुए हम लोग जा ही रहे होते हैं, तभी गुदलिया चौक में हम लोगों को देखने मिलता है लस्सी का दुकान। ब्लू लस्सी ना सही हम लोग नॉर्मल दुकान से ही खरीद लेते हैं फ्रेश लस्सी, और उसको खाकर हम लोग चल देते हैं दशाश्वमेध घाट के लिए, जहाँ पर हम लोग देखेंगे गंगा माँ को। पहुँच गए गंगा किनारे। गंगा माँ को देखते देखते कब ये हो गया पता ही नहीं चला। यहाँ पर आकर काल भैरव जी का अच्छे से दर्शन करने के बाद फाइनली हम लोग परमिशन पा गए थे बनारस को अच्छे से घूमने के लिए। लेकिन कल अरे सॉरी आज यानी 5 नवंबर के 7:45 में शुरू होगा बनारस के सबसे बड़ा त्योहार समय एक देव दीपावली, जिसको देखने और दिखाने के लिए हम लोग जाएंगे। मॉर्निंग होते ही शुरू होगा हमारा फिर से एक न्यू जर्नी, यानी कि एक न्यू एपिसोड। तो आज के लिए एपिसोड नंबर 1 यहाँ पर ही हम लोग खत्म करते हैं और मिलते हैं कुछ दिनों के बाद न्यू एपिसोड में।